तत्पुरुष का महात्म्य। सूत जी बोले, 31वां कल्प पीत कल्प कहा गया है। इस कल्प में ब्रह्मा जी पीले वस्त्र धारण करते हैं। परमेष्ठी ब्रह्मा के द्वारा शिव का ध्यान करते हुए महान तेजस्वी पीले वस्त्र धारण किए हुए एक कुमार का जन्म हुआ। वह कुमार पीले गंध का लेपन किए हुए तथा पीले रंग की माला को धारण किए था। सुनहरा जनेऊ तथा पीले रंग की पगड़ी पहने हुआ था। उस युवक की बड़ी लंबी भुजाएं थी। तब ध्यान के द्वारा ब्रह्मा जी ने उन लोक के विधाता महेश्वर को ज्ञान लिया और उनकी शरण को प्राप्त हुए। इसके अनंतर ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी ने महेश्वर भगवान के मुख से प्रकट हुई विश्व रूपा एक गौ को देखा। महादेव जी ने कहा, हे देवी, तुम रुद्राणी होगी और ब्रह्माओं के हित के लिए परमात्म स्वरूपिणी होगी। इस 4 पैर वाली गाय की पुत्र की इच्छा से ध्यान करने वाले परमेष्ठी ब्रह्मा ने परिक्रमा की और ध्यान के द्वारा उसे परमेश्वरी जानकर संसार के गुरु महेश्वर ने यह बताया कि यह गायत्री तथा रुद्राणी है। उस वैद्य की विद्या रुद्राणी, गायत्री तथा लोगों के द्वारा नमस्कार की हुई को जप कर ध्यान के योग के द्वारा ब्रह्मा ने महादेव जी को प्रसन्न किया। तब महादेव जी ने उन्हें दिव्य योग, ऐश्वर्य, ज्ञान, संपत्ति और वैराग्य दिया। उसी समय उनके पास से पीले वस्त्र पहने हुए, पीली माला धारण किए हुए तथा पीले चंदन का लेप लगाए हुए दिव्य अनेकों कुमारों का प्रादुर्भाव हुआ। उनके पीले ही सिर के वस्त्र, पगड़ी आदि थे तथा पीले ही रंग के वे सभी कुमार थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक निर्मल यश को प्राप्त करके अपने को योग में लगाकर तपस्या का आनंद प्राप्त किया। ब्राह्मणों का कल्याण करते हुए धर्म, योग और बल से युक्त बहुत समय तक मुनियों की रक्षा करके महान योग का उपदेश देकर वे महादेव जी में ही लीन हो गए। इस प्रकार वे सभी कुमार महेश्वर भगवान को प्राप्त हुए। अन्य भी जो ध्यान योग के द्वारा अपने को नियमित करके तथा इंद्रियों को जीतकर महादेव को प्रसन्न करते हैं, वे सभी ब्रह्मचर्य पूर्वक निर्मल होकर और सभी पापों से छूटकर रुद्र जी महादेव जी हैं, उनमें प्रवेश करते हैं और फिर न होने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं।